नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना 1857 का विद्रोह था? किस वायसराय के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना 1857 का विद्रोह था? लॉर्ड कैनिंग वायसराय के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना 1857 का विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना थी 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पर्वत है? ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पर्वत है? ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पर्वत है। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पर्वत है। अगला प्रश्न, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है?
भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है? किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है? लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का स्वरूप किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का स्वरूप किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का स्वरूप पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का स्वरूप पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? भारत के लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं? भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं? भारत के अमृतसर पंजाब को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं। भारत के अमृतसर पंजाब को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।